ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार। लेकिन ये नीतीश कुमार का विश्वास था और एक्सपीरियंस, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से एनडीए सरकार का नारा देकर अलायंस के बीच मजबूत समन्वय का परिचय दिया। बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एनडीए ने इतनी भारी जीत दर्ज की। मैंने इसे 12 फैक्टर्स में डिवाइड किया है और उसका पूरा विश्लेषण आपको बताता हूं। फैक्टर नंबर 1, एनडीए का मजबूत तालमेल यानी अलायंस कोऑर्डिनेशन। एनडीए के अंदर इस बार समन्वय बहुत अच्छा था। सीट बंटवारा साफ, हर पार्टी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में लड़ी, आपसी बयानबाजी कम, प्रचार एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चला। परिणाम, वोट ट्रांसफर बिना फ्रिक्शन के हुआ। फैक्टर नंबर 2, जातिगत समीकरण का मास्टर स्ट्रोक यानी कास्ट फैक्टर। बिहार में चुनाव जातिगत संतुलन पर चलता है। इस बार एनडीए का कॉम्बिनेशन सबसे मजबूत रहा। ईबीसी प्लस विमेन यानी एमई ब्लॉक एनडीए की रीढ़ बनी। यह नया समीकरण पुराने एमवाई राजनीति पर भारी पड़ा। अपर कास्ट बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी रही, इसका वोट लगभग अनशेकेबल रहा। दलित वोट बटा रहा, एससी वोट पूरी तरह विपक्ष के पास नहीं गया, यानी एनडीए ने जातिगत गणित को स्मार्टली ऑपरेट किया। अब आते हैं फैक्टर नंबर 3, नीतीश कुमार फैक्टर। ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक भरोसा, महिलाओं को उनका भरोसा, ईबीसी वोट बैंक पर पकड़, स्टेबिलिटी की छवि। लोगों ने कहा काम चाहिए, झगड़ा नहीं, और यही नीतीश की यूएसपी रही। अब आते हैं फैक्टर नंबर 4 पे, मोदी फैक्टर। मोदी की लोकप्रियता चुनाव में सबसे बड़ा इमोशनल और पॉलिटिकल पुश बनी। पीएम आवास, उज्ज्वला, राशन, जल जीवन, महिलाओं और गरीबों के लिए टारगेटेड स्कीम, मोदी की ब्रांडिंग ने एनडीए के पूरे अभियान को एक दिशा दी थी। 5th फैक्टर, महिला वोट का भारी समर्थन। महिलाओं ने इस बार चुपचाप मगर निर्णायक वोट दिया। साइकिल स्कॉलरशिप, उज्ज्वला, शराबबंदी, राशन और घर। महिलाओं की यही साइलेंट वेव एनडीए की जीत का असली नींव बना। अब आते हैं फैक्टर नंबर 6 पर, विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ। विपक्ष का माहौल बहुत कंफ्यूजन वाला था। एक लीडर नहीं, सब अपनी चाल चल रहे थे। सीटों पर झगड़े, ग्राउंड वर्कर्स कम, अनक्लियर स्ट्रैटेजी, कई जगह आपसी टकराव, जिससे फ्रेंडली फाइट का नाम दिया। एक टीम बना बिखरा विपक्ष, इसकी तुलना में वोटरों को एनडीए की तरफ धकेल दिया। अब आते हैं फैक्टर नंबर 6, विपक्ष की फ्रेंडली फाइट। आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, आरजेडी वर्सेस लेफ्ट, कई सीटों पर विपक्ष खुद अपने खिलाफ लड़ता दिखा। वोट कटे और सीधा फायदा एनडीए को मिला। फैक्टर 8, जन सुराज यानी प्रशांत किशोर, पीके का असर। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी इस चुनाव में गेम चेंजर नहीं बनी, लेकिन वोट कटर या वोट कटवा जरूर बनी, और इसका असर बहुत दिलचस्प रहा। जन सुराज ने किसका वोट काटा? पीके का आधार बना युवा, ईबीसी, ग्रामीण समाज, बदलाव चाहने वाले वोटर, पारंपरिक आरजेडी समर्थक का एक हिस्सा। कई इलाकों में पीके के कैंडिडेट्स 15 to 25% तक वोट ले गए, लेकिन सच ये भी है कि ज्यादातर सीट पर उनकी जमानत जब्त हो गई। इसका फायदा किसे मिला? पीके का वोट एनडीए को बहुत कम आया। सबसे ज्यादा आरजेडी कांग्रेस का वोट काटा। कई सीटों पर पीके तीसरे नंबर पे आए, पर उसका नुकसान विपक्ष को हुआ, फायदा एनडीए को मिला।
कुल निष्कर्ष अगर निकालें कि पीके का वोट कैसे गया, तो जनसुराज ने एंटी एनडीए यानी एंटी एनडीए वोटों को विभाजित किया और एनडीए को मजबूत फायदा हुआ। अब आते हैं फैक्टर नंबर 9, एआईएम ओवैसी का असर। सीमांचल में बड़ा फैक्टर एआईएमआईएम का प्रभाव मुख्यतः यह दिखा किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया और सीमांचल राजनीतिक बेल्ट पर। एआईएमआईएम ने किसका वोट काटा? एआईएमआईएम का वोट काटने का असर मुस्लिम वोट को जो सीधा आरजेडी को जाता वो कटा। कुछ यादव मुस्लिम गठजोड़ कमजोर पड़ा। कई सीटों पर महागठबंधन को नुकसान हुआ। एआईएमआईएम का फायदा किससे हुआ? इनडायरेक्टली एनडीए को, क्योंकि सबसे क्रूशियल क्षेत्र सीमांचल में आरजेडी और कांग्रेस की जीत एआईएमआईएम ने रोक दी। जहां विपक्ष जीत सकता था वहां एआईएमआईएम वोट काटकर उन्हें पीछे धकेल दिया। अब आते हैं फैक्टर नंबर 10, सुशासन प्लस डबल इंजन नैरेटिव। एनडीए ने पूरे चुनाव में यह संदेश साफ रखा, केंद्र प्लस राज्य इज इक्वल्स टू तेज विकास। इस नैरेटिव ने उन लोगों पर असर डाला जो स्टेबिलिटी और वेलफेयर को प्राथमिकता देते हैं। अब आते हैं 11 नंबर फैक्टर, एनडीए का बूथ मैनेजमेंट। पन्ना प्रमुख, डिजिटल बूथ्स, ईबीसी क्लस्टर्स पर माइक्रो प्लानिंग, महिला बूथ टीमें, डिसिप्लिन वॉलंटियर नेटवर्क। यहां विपक्ष दूर दूर तक इनका मुकाबला नहीं कर सका। अब है फैक्टर नंबर 12, जनता ने साफ कहा स्टेबिलिटी चाहिए। अंत में जनता का मूड साफ था, स्थिरता, अनुभव, विकास, सामाजिक संतुलन और वेलफेयर कॉन्टिन्यूटी। यही वो 12 फैक्टर्स थे जिनके कारण एनडीए को बम्पर बहुमत का रास्ता दिखाया। पूरे चुनाव का सार सरल है, एनडीए इज इक्वल्स टू मजबूत तालमेल प्लस महिला और ईबीसी लहर प्लस मोदी नीतीश के नेतृत्व प्लस विपक्ष की टूट। जनसुराज जैसी नई पार्टियों से विपक्ष का वोट कटना, सीमांचल में एआईएमआईएम का असर इज इक्वल्स टू बम्पर जीत।